अभी हम लोग वेलकम गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नेटाइजेशन के बारे में। ठीक है, क्या होता है ये मैग्नेटाइजेशन? इसे कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। समझते हैं इसको बढ़िया ढंग से। जैसे कोई भी एक मटेरियल है, मान लिया जाए ये एक मटेरियल है, पदार्थ है, कोई भी चीज़ है। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है किसी न किसी एटम से तो बना हुआ है। ठीक है, और अगर एटम से बना हुआ है तो उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता हुआ उसमें इलेक्ट्रॉन भी है ना। तो यानी कि इस मटेरियल में ढेर सारा इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहा है? घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, कुछ ऐसे, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ ऐसे 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 ऐसे, हर दिशा में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, और हम लोग बात कर चुके हैं पिछले वाले चैप्टर में कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूमता है तो मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम करता है। आपने अगर वो टॉपिक नहीं पढ़ा तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन बाय एमन वर्ड लिख करके। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अगर इस तरीके से घूम रहा है मतलब उसके उल्टा दिशा में है क्या? करंट। इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो करंट ऐसे, और अगर करंट ऐसे है तो करंट की दिशा में फिंगर अगर घुमाए ना तो अंगूठा हमको बताता है किधर, ये नॉर्थ पोल ना, तो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ना। करंट की दिशा में फिंगर किए, इधर नॉर्थ पोल, इधर क्या है? साउथ पोल। ठीक है, तो यानी कि जितना भी घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है उसकी उल्टा दिशा में हम लोग क्या एज्यूम कर लिए, वो हो गया करंट, और उसके तरफ फिंगर किए तो इधर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया ना। तो NIA ना, नंबर ऑफ टर्न्स, तो क्या कहते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि कॉइल का टर्न्स होता है। तो यहाँ तो एक टर्न मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि घूम रहा है ऐसे। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद क्या कहते हैं एरिया की बात करें तो वो ठीक है जितना एरिया में घूम रहा है, और क्या कहते हैं ये हो गया, N हो गया, A हो गया, I हो गया मेरा क्या कहते हैं करंट, यानी कि चार्ज जितना स्पीड से पास करेगा वो करंट है। अच्छा चलो ठीक है, तो यानी कि जितना भी मटेरियल है सब में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या है? करंट है, करंट घूम रहा है, और करंट का घूमना ही मेरा क्या देता है? करंट अगर घूम रहा है तो वो मैग्नेटिक डायपोल बनाता है। ठीक है, तो ठीक है, करंट ऐसे घूमा, मैग्नेटिक डायपोल बनाया, मतलब ऐसे करके करंट घूमा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनाया। ठीक है, इधर नॉर्थ पोल होता है, इधर क्या होता है? साउथ पोल होता है। मैग्नेटिक डायपोल, दो गो पोल, नॉर्थ और साउथ, तो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक डायपोल बनाता है। यानी कि जितना भी मटेरियल है सब में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन यानी कि मैग्नेटिक डायपोल है ना। और मैग्नेटिक डायपोल के कारण मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आता है। ठीक है, कोई भी मटेरियल अगर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है, यानी कि कोई भी अगर मटेरियल मेरा मैग्नेट क्यों है, वो क्यों किसी और चीज़ को अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट वाला प्रॉपर्टी क्यों शो करता है, तो उसके कारण बस वही है, घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का घूमना मतलब क्या? करंट, और करंट मतलब क्या? मैग्नेटिक डायपोल ना। तो अगर कहते हैं मान लिया जाए कोई एक ऐसा मटेरियल है उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण करंट ऐसे है, किसी और इलेक्ट्रॉन सब भी घूम रहा है, सब के कारण करंट ऐसे 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 ऐसे, सब का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर तरीके से जोड़े अगर, तो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस दिशा में आया, यानी कि नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट उस मटेरियल में है अगर, तब तो वो मटेरियल क्या करेगा? मैग्नेट की तरह काम करेगा अच्छे तरीके से। अब बहुत सारा मटेरियल ऐसा होता है जिसमें कि मैग्नेट वाला गुण होता ही नहीं। उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण करंट हो गया, करंट ऐसे है, मान लो कुछ डायपोल ऐसा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण करंट उल्टा दिशा में है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इधर आया। कुछ घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के कारण मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इधर, कुछ घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के कारण मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इधर, इधर 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 करके सारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है, कुछ मटेरियल ऐसा होता है जिसका सारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अगर सबका कैंसिल आउट हो जाएगा तो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हुआ? जीरो। तो वैसे मटेरियल में मैग्नेट वाला गुण नहीं होता है। ठीक है, तो यही कारण है किसी भी मटेरियल में मैग्नेट वाले गुण होने या नहीं होने का, सिंपल सा घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन के कारण जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, अगर वो सारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टोरियली ऐड होकर के अगर खत्म हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, तो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट उसमें हो गया जीरो उस मटेरियल में, तो वो मैग्नेट के जैसा बिहेव नहीं करेगा। अगर किसी मटेरियल में नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सारा इलेक्ट्रॉन का करते 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 एडअप करते करते कुछ आ गया, नॉन जीरो हुआ, यानी कि उसका कुछ वैल्यू है नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, तब तो उस मटेरियल में क्या? मैग्नेट वाला गुण होगा। ठीक है,
और किसी मटेरियल में कितना ज़्यादा होता है मैग्नेट वाला गुण, यही बताता है मेरा क्या, मैग्नेटाइजेशन। यानी कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम में किस में सबसे ज़्यादा है, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का संख्या अगर किसी मटेरियल में ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन हुआ। मैग्नेटाइजेशन का फंडा क्या हुआ, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, जो भी हम पढ़ाएंगे उसका बेस्ट PDF नोट्स आप चाहो तो हमारे वेबसाइट www.physicsbyamanwar.com से, वहाँ से जा कर के हर वीडियो लेक्चर का एकदम पार्टिकुलर नोट्स जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर चैप्टर वाइज नोट्स वगैरह भी अवेलेबल है वहाँ साइट पर, तो वहाँ से भी आप अवेल कर सकते हो। कोशिश करेंगे कि उसका वीडियो का उसका जो लिंक है PDF का लिंक वो हम डिस्क्रिप्शन में दे दें। ठीक है, और वहीं से आपको लिखना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसी से लिख लेना आपको। ठीक है, सिर्फ समझने पे फोकस करना है आपको यहाँ। ठीक है, चलो, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो किसी मटेरियल में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यूनिट वॉल्यूम में सबसे ज़्यादा होगा ना, इकाई वॉल्यूम में, उसमें क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजेशन भी ज़्यादा होगा। मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा होने का मतलब मैग्नेट वाला गुण ज़्यादा होगा, मैग्नेट वाला प्रॉपर्टी को ज़्यादा शो करेगा। ठीक, तो ये हम लोग समझ गए। अगर मान लिया जाए जैसे कोई भी एक मटेरियल है इस तरीके का, एक एग्जांपल से आप देख लो इसी चीज़ को। जैसे कि ये एक मटेरियल है, इस मटेरियल का टोटल जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो वॉल्यूम है मान लिया जाए 50 मीटर क्यूब। ठीक, और इसमें अगर इलेक्ट्रॉन सबका जितना भी डायपोल इलेक्ट्रॉन घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के कारण जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ रहा है, सारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को जोड़े तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अगर क्या कहते हैं, मान लिया आ गया इसमें कितना 100। ठीक है, 100 एम्पियर मीटर। ठीक है, NI इंटू ए, I इंटू ए, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब एक और मटेरियल है, ठीक है, ये मटेरियल का क्या है कि वॉल्यूम जो है किसी भी शेप उप से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम है मान लिया जाए 4 मीटर क्यूब। ठीक है, और इसमें जो है क्या कहते हैं टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसका अगर एडअप करें, इसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन है घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के कारण जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ रहा है, सबको अगर एडअप करें तो वो एडअप करके आ रहा है मेरा, जोड़ने के बाद आ रहा है 20 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये है ए ऑब्जेक्ट ए, ये है ऑब्जेक्ट बी। ठीक, तो किसका मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा होगा, कौन ज़्यादा मैग्नेट वाले गुण को शो करेगा। ठीक है, तो इसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम लोग निकालेंगे, इसका मैग्नेटाइजेशन निकालेंगे, नंबर ए का, ऑब्जेक्ट ए का अगर निकालेंगे तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि 100/50 यानी कि 2 आया ना। अच्छा, 2 एम्पियर क्या बोलते हैं मीटर इनवर्स। ठीक है, मीटर एम्पियर मीटर इनवर्स इसका यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है। आपको PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, या वेबसाइट से भी आप कर सकते हो, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझने पे फोकस करना है। यहाँ पर अगर बात करें इस बी मटेरियल की, तो इसमें क्या बोलते हैं, अगर हम लोग देखेंगे मैग्नेटाइजेशन की बात करें अगर, तो बी मटेरियल में जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो कितना होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ना, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो गया कितना 20 और वॉल्यूम हो गया कितना 4, तो ये कट गया, ये आया 5। ठीक है, ये 5 एम्पियर मीटर इनवर्स। तो आप बताओ तो देखो तो किस में मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा है। मैग्नेटाइजेशन है क्या कहते हैं इसमें ज़्यादा, ये ज़्यादा मैग्नेट वाले गुण को शो करेगा, यानी कि छोटा सा ही ऑब्जेक्ट है लेकिन क्या करेगा, मैग्नेट वाला गुण बहुत ही ज़्यादा तगड़े तरीके से शो करेगा। ठीक है, जैसा कि नियोडियम मैग्नेट वगैरह में होता है। ठीक है, और ये काला वाला वो जो मैग्नेट होता है स्पीकर के पीछे वाला ना, बड़ा भी साइज है मैग्नेट का, तब भी क्या बोलते हैं वो इतना पावरफुल नहीं है, क्योंकि इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम 2 ही आ रहा है। और ये छोटा ही मैग्नेट रहता है ना नियोडियम मैग्नेट, वो सब यूट्यूब कहीं सर्च करना क्या होता है नियोडियम मैग्नेट। ठीक है, तो ये नियोडियम मैग्नेट जो है ना, वो क्या होता है कि क्या बोलते हैं उसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, देखो तो यहाँ थोड़ा सा हम ज़्यादा दिखाए हैं ना, कि तो पर यूनिट वॉल्यूम पर इकाई आयतन में जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अगर ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा मैग्नेट वाले गुण को शो करता है। ठीक है, चलो ये चीज़ हम लोग समझ में आया, ये ऐसा ऐसा हो गया। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के कारण हुआ। ठीक है, तो चलो ये चीज़ हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा आपको। अच्छा, आगे बात करते हैं ज़रा सा, एक और छोटा सा चीज़ आपको नोट करके ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसी में क्या नोट डाउन करने की ज़रूरत है,
जैसे कि अगर कोई भी मटेरियल है, ठीक है, तो कोई भी मटेरियल जो है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है उतना ही जितना कि उसका होता है मैग्नेटाइजेशन। कोई भी मटेरियल ये जो मैग्नेटाइजेशन है, ये मैग्नेटाइजेशन हमेशा ध्यान रखना है किसी भी मटेरियल के वजह से होता है। इस मैग्नेटाइजेशन का कारण कौन है? मटेरियल। मैग्नेटाइजेशन शब्द समझते ही तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कौन? मटेरियल, ठीक है। तो ध्यान रहे, कोई भी मटेरियल जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, तो वो प्रोड्यूस करता है उतना ही जितना कि उसका मैग्नेटाइजेशन है। जैसे ये मटेरियल है, ये मटेरियल अगर मान लो मैग्नेट है, ये कितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा जितना उसका मैग्नेटाइजेशन है, ठीक। लेकिन आसपास में चूंकि यहाँ पर हवा है, एयर है, तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा या यहाँ पर कितना होगा, तो एयर के इन्फ्लुएंस के कारण, हवा के कारण मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मटेरियल जितना बनाता है ना, उस पर हवा का इफेक्ट आता है। यहाँ पे अगर हम, यहाँ पे एयर है ना, तो यहाँ पर अगर पूछेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल के द्वारा कितना हुआ, तो चूंकि बनाया, कोई भी मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, वो बनाता है उतना ही जितना कि उसका होता है क्या? मैग्नेटाइजेशन। लेकिन एनवायरनमेंट में हर जगह हमको फील कितना होगा? तो हमको फील होगा कितना मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट इंटू एम ना। किसी भी मटेरियल के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मटेरियल इन एयर। हवा में किसी भी मटेरियल के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो बनता है म्यू नॉट एम, ठीक है। यानी कि म्यू नॉट इंटू एस एम की जगह पे क्या? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम लिख सकते थे, स्मॉल एम बाई भी लिख सकते थे, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। समझ रहे बात? क्या बोल रहे हैं कि ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कितना, प्रोड्यूस कितना करेगा? प्रोड्यूस करेगा उतना ही जितना कि उसका मैग्नेटाइजेशन है, यानी कि कैपिटल एम प्रोड्यूस करेगा। लेकिन इन्वायरमेंट में हर जगह हमको फील कितना होगा ना, ये बनाएगा, लेकिन बनाएगा मैग्नेटाइजेशन जैसा, कैपिटल एम। लेकिन जो आसपास में जब मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट इंटू एम, म्यू नॉट इंटू एम। यानी हवा के कारण इस पर इफेक्ट जाएगा, और ये हवा जो है मैग्नेट वाला, जो जितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, मटेरियल प्रोड्यूस करता है, उसको थोड़ा कम कर देगा। यहाँ पर तो जो मटेरियल के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड की बात करें अगर, तो मैग्नेट यानी कि एक्चुअल में मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, वो प्रोड्यूस करता है, वो होता है मैग्नेटाइजेशन, कैपिटल। लेकिन एयर वगैरह के कारण आसपास में अगर देखा जाए, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है? म्यू नॉट इंटू एम। ये आपको ध्यान रखना है। तो म्यू नॉट का मतलब होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर क्या? -7 इंटू क्या? एम। ये पावर -7 लगने का मतलब आप समझते ही हो, इसका मतलब होता है 4 पाई बाई 10 टू द पावर क्या? 7 इंटू एम, यानी ये 1 करोड़ लिखा हुआ है। तो जितना बनाता है ना मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करता है एक्चुअल में, ये उसका 1 करोड़, ये 1 करोड़ है ना, उसका 1 करोड़ से डिवाइड कर दो, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड जो है हमको आसपास में महसूस होता है। एयर है ना आसपास में, तो एयर के कारण मैग्नेटिक फील्ड घट जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कोई भी मटेरियल कितना मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है आसपास में, हवा में, ये मटेरियल के कारण मैग्नेटिक फील्ड आसपास में कितना होगा? तो मटेरियल के कारण मैग्नेटिक फील्ड, मटेरियल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो म्यू नॉट इंटू एम होगा। लेकिन एक्चुअल में मटेरियल प्रोड्यूस कितना कर रहा है? कैपिटल एम। लेकिन आसपास में होगा कितना? म्यू नॉट इंटू एम। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, ठीक है। सब कुछ सारा अच्छे तरीके से आपको PDF मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है। इसका एम्पियर क्या बोलते हैं? मीटर इनवर्स, ये होता है इसका यूनिट। और इसका डायमेंशन की बात करें तो इसका डायमेंशन जो होगा, वो डायमेंशन क्या बोलते हैं कितना होगा भाई? एम्पियर करंट है उसके लिए ए, मीटर इनवर्स यानी लंबाई का इनवर्स, ठीक है। ये इसका डायमेंशन हो गया मैग्नेटाइजेशन का। तो कभी अगर मान लिया जाए किसी को स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम का जो भी एग्ज़ाम होता है, उसमें ये सब अक्सर रहता है, ठीक है। तो डायमेंशन या यूनिट पूछा गया तो आप बता सकते हो, या फिर ऑब्जेक्टिव में कहीं पर रहा तो भी आप बता सकते हो। तो मटेरियल मेरा म्यू नॉट इंटू एम इतना मैग्नेटिक फील्ड आसपास में बनाता है। चलो ठीक है, मैग्नेटाइजेशन हो गया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। लिखने का टेंशन तो है नहीं, PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारे वेबसाइट पे अगर जाओगे तो वहाँ से आपको हर चैप्टर का चैप्टर वाइज नोट्स वगैरह सब कुछ सारा चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा सुविधा, और स्क्रॉल डाउन करोगे तो वीडियो का
डालते हैं, टोटल जिस वीडियो में जितना पढ़ाए हैं उसका भी PDF आपको मिल जाएगा, तो इस वीडियो का भी PDF आपको उपलब्ध होगा वहाँ, ठीक है। तो चलो लिंक फिलहाल हम दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। तो अब आगे बात करते हैं, ये हो गया क्या, मैग्नेटाइजेशन। अब हमको बात करना है मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बारे में, जिसको हम लोग मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी कहते हैं। तो फटाफट से हेडिंग दे देते हैं। अब हम लोग जो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी यानी कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड पर बात करते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है ये कोई भी कोई टफ चीज़ नहीं, पिछले के जैसा ही है। जैसे मैग्नेटाइजेशन होता था ना, तो मैग्नेटाइजेशन मतलब एक मैग्नेट वाला गुण, किसके कारण, मटेरियल के कारण, ठीक है। अब हम लोग सेम टू सेम वही चीज़, ये भी मैग्नेटिक इंटेंसिटी यानी कि इसका एक और नाम होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये भी है क्या, तो मैग्नेट वाला ही गुण है, लेकिन किसके द्वारा, करंट के द्वारा, ठीक है। तो हम लोग अभी भी थोड़ा देर पहले पढ़े कि कोई भी मटेरियल जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बनाता है एक्चुअली में प्रोड्यूस कितना करता है, तो वो होता है मैग्नेटाइजेशन के बराबर। लेकिन एयर के कारण आसपास में हमको कितना फील होता है, मैग्नेटाइजेशन इनटू क्या, म्यू नॉट ना, एयर का परमिएबिलिटी। तो यहाँ पर वैसे ही सेम टू सेम करंट जो है यानी कि सोलेनॉइड, ये भी अंदर में आसपास में जो ये करंट जो है ये भी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है कितना, तो N इंटू आई। करंट भी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो एक्चुअल में प्रोड्यूस करता है Ni, ठीक है। और एयर के कारण, आसपास में हवा है तो हवा के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या, ये BO लिखने का मतलब समझ जाना आप, ये सोलेनॉइड के अंदर की बात हो रही है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड के अंदर जो आता है एयर वगैरह के कारण, ठीक है, तो एयर के प्रेजेंस में, तो वो हो जाता है कितना, म्यू नॉट Ni, ठीक है। करंट जो है कितना डालते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है एक्चुअल में, वो करता है Ni मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, क्या कहते हैं लेंथ। आपने क्या कहते हैं सोलेनॉइड के बारे में पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर का तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो सोलेनॉइड बाय एमैनुअल लिख करके, ठीक है। तो मेरा वीडियो मिल जाएगा आपको, टोटल डिटेल होगा सोलेनॉइड के बारे में, या फिर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस सोलेनॉइड बाय एमैनुअल लिख करके सर्च करोगे तो सोलेनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड आपने तो पढ़ा ही होगा पिछले चैप्टर में कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है भाई, वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट Ni होता है कि नहीं, म्यू नॉट Ni नहीं, सोलेनॉइड के अंदर म्यू नॉट Ni। तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो होता है म्यू नॉट Ni। तो इसमें म्यू नॉट किस क्या है, म्यू नॉट हो गया एयर के कारण इफेक्ट आया, एयर की वजह से म्यू नॉट आ गया, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो क्या कहते हैं ये जो प्रोड्यूस करता है अगर कोई भी करंट मैग्नेटिक फील्ड, तो वो प्रोड्यूस करता है कितना मैग्नेटिक फील्ड, Ni। लेकिन एयर के कारण हमको कितना मैग्नेटिक फील्ड हर तरफ महसूस होगा, म्यू नॉट Ni। इसमें ये जो Ni टर्म है ना, ये Ni इसी को कहते हैं क्या, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है। ऐसे अगर इसी सोलेनॉइड के अंदर करंट करेंगे, सोलेनॉइड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, अगर तुम कोई लोहा का छोटा सा टुकड़ा अगर इसके अंदर डाल दोगे, तो जैसे ही डालोगे लोहा का छोटा सा टुकड़ा, थोड़ा देर तक छोड़ दोगे तो वो लोहा का टुकड़ा भी मैग्नेट बन जाएगा। जैसे कि आप देखते होगे कि ब्लेड जो है उसको अगर आप ब्लेड वगैरह उन सबको कभी न कभी जो मैग्नेट है, पत्थर वाला जो मैग्नेट होता है उसके ऊपर चिपका के अगर छोड़ दो थोड़ा देर, तो थोड़ा देर के बाद उस ब्लेड के अंदर मैग्नेट वाला गुण आ जाता है, स्टेनलेस स्टील का होता है ना, फिर उसके बाद कहीं पर भी चिपका दोगे तो चिपक जाता है। तो ध्यान रखना, ये जो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, बी बराबर क्या, म्यू नॉट Ni, तो उसमें क्या कहते हैं, ये तो हो गया एयर के प्रेजेंस के कारण, ये जो टर्म है ना इसी को कहते हैं क्या, मैग्नेटाइजिंग फील्ड या फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी। जो एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है कोई करंट, वो इतना करता है, और एयर के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर में आता है महसूस होता है, वो हमको म्यू नॉट इंटू Ni, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड के अंदर है उसको लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू H ना, इसी Ni को ही बोला जाता है क्या, H, मैग्नेटिक इंटेंसिटी यानी मैग्नेटिक। अब आगे बात करते हैं, तो ठीक है, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हो गया क्या, म्यू नॉट इंटू H। अगर मान लो कोई आदमी ऐसा काम करे कि एक सोलेनॉइड है इस तरीके से, ठीक है, और सोलेनॉइड के अंदर में मान लो एक मटेरियल डाल दिए, ठीक है, तो क्या कहते हैं करंट है इसमें भाई, ठीक, तो और ये जो मटेरियल है ना इसमें इसके अंदर भी कुछ मैग्नेट वाला गुण है, ठीक है, तो इसका भी कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन होगा, ठीक है, ये भी अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो सोलेनॉइड के अंदर में नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो नेट मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के कारण तो हो गया कितना, म्यू नॉट Ni प्लस क्या बोलते हैं सोलेनॉइड
के कारण प्लस क्या होते हैं, किसके कारण, मटेरियल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी एम, बी बराबर नेट मैग्नेटिक फील्ड बराबर कितना, सोलेनॉइड के अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बी ओ, मतलब सोलेनॉइड के कारण, सोलेनॉइड जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड है उसके कारण तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड होगा ही, साथ ही साथ जो मटेरियल रखे हैं उसके कारण भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मटेरियल भी मैग्नेट वाला गुण कुछ ना कुछ शो कर रहा है, अगर तो ये मैग्नेट जैसा है तो ठीक है, इसका नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ है तो मैग्नेट वाला गुण तो ये भी शो करेगा। तो दोनों को मिला करके नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर में कुछ ना कुछ बनेगा, वो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मान लिया जाए ठीक है, क्या बोलते हैं करंट कैरिंग सोलेनॉइड के वजह से जो बना म्यू नॉट एन आई उसको रख दिए, मटेरियल की वजह से जो कितना बनता है म्यू नॉट इंटू एम, अभी ना थोड़ा देर पहले बताएं। अच्छा ठीक है, तो इसमें से क्या बोलते हैं, इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू एच प्लस क्या म्यू नॉट इंटू एम। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो इसका भी नॉर्थ पोल इधर है, साउथ इधर है, तो नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड उधर भी बना। करंट कैरिंग सोलेनॉइड में भी मान लो उधर ही इसी हिसाब से रखे हैं कि दोनों एक ही दिशा में, तो सीधा जोड़ दिए। अच्छा, तो म्यू नॉट को क्या किए, कॉमन निकाल लिए अगर, तो एच प्लस क्या लिख सकते हैं, उसको एम लिख सकते हैं। नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड क्या म्यू नॉट इंटू एच प्लस क्या है एम। यहाँ से देखो तो बी बाय म्यू नॉट बराबर क्या है एच प्लस एम। यहाँ से आप चाहो तो क्या बोलते हैं, कोई एक टर्म को इधर लेकर के आ जाओ, माइनस कर लो, चाहे तो एच को इधर ला करके माइनस कर लो या फिर क्या एम को इधर माइनस ला करके कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बी बाय म्यू नॉट माइनस एच बराबर क्या एम, ये हम लोग चाहे तो यहाँ पर ऐसे करके लिख सकते हैं। नहीं तो ये मेरा जो है ये क्या हो गया, एक तरह से रिलेशन हो गया किसके किसके बीच, मैग्नेटाइजेशन और ये एच हो गया क्या मैग्नेटिक इंटेंसिटी ना, ये मैग्नेटाइजेशन और ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बीच रिलेशन हो गया। ये हो गया नेट मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर, ये हो गया हवा का परमिएबिलिटी ना 4.10⁻⁷ इसका मान होता है, ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड इसको बोलते हैं। और ये होता है क्या मैग्नेटाइजेशन, मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन और करंट के कारण मैग्नेटाइजिंग फील्ड ना मैग्नेटिक इंटेंसिटी, दोनों के बीच क्या हो गया, एक तरह का छोटा सा रिलेशन हो गया। सिंपल सा चीज़ है। कभी कभी कहीं कहीं ऐसे भी देखा हुआ मिल सकता है, बी बाय म्यू नॉट क्या माइनस एम बराबर क्या एच, तो दोनों तो एक ही बात होगा ना, घबराने की क्या ज़रूरत है। यहाँ के बाद इसको इधर लेके आ गए तो एम माइनस में रहेगा, इसको लेके आए थे तो एच माइनस में, एक ही चीज़ है। ये रिलेशन को भी ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो ले लो ज़रा सा इसका, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा ससेप्टिबिलिटी वगैरह पे चर्चा करते हैं। अब हम लोग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पे बात करते हैं, बहुत छोटा सा टर्म है लेकिन बहुत काम का टर्म है, ठीक है। देखा जाए ज़रा सा, जैसे कि क्या कहते हैं, अगर मान लिया जाए कोई भी एक सोलेनॉइड है, उसके अंदर में अगर कोई मटेरियल को रखते हैं, ठीक है, तो मटेरियल के को रखेंगे अगर, तो मटेरियल के अंदर तो इलेक्ट्रॉन सब घूम रहा है ना, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के कारण मैग्नेटिक डायपोल इधर बना, कोई उधर बना, कोई उधर बना, ठीक है, बना तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम मेरा मैग्नेटाइजेशन है। अगर मान लिया जाए करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर डाल दिए इसको, तो डालेंगे अंदर तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे बनेगा, वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा या फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो बनेगा क्या बोलते हैं एच, यानी कि क्या एन आई, एच बराबर एन आई। ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहने का मतलब एक ऐसा फील्ड जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस करता है, ऐसे सिंपल भाषा में कह सकते हैं। मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब एक ऐसा फील्ड जो कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस करता है। तो जैसे कि करंट है, तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उधर बन रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड सब क्या करेगा, इस मटेरियल के अंदर में जितना भी डायपोल सब है, सारा डायपोल के ऊपर फोर्स लगाएगा। करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड उस दिशा में बन रहा है, वो क्या करेगा, सारा डायपोल सब जो घूम रहा है इस मटेरियल का, उसके ऊपर फोर्स लगाएगा और लगा करके टॉर्क लगाएगा, लगा करके उसको क्या करेगा, घुमाएगा, ठीक है। जो टॉर्क लगाएगा, लगा करके जैसे घुमाएगा, तो घूमने के बाद क्या होगा, सब एक ही दिशा में इसका डायपोल सब सजने लगेगा, और सजने के कारण जो है सारा डायपोल सब एक ही दिशा में आएगा, तो सीधा एडअप हो जाएगा। एडअप होने से सारा डायपोल मोमेंट सब ऐड होने से डायपोल मोमेंट का संख्या बढ़ जाएगा, नेट डायपोल मोमेंट बढ़ेगा तो मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज करेगा। यानी कि जितना तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड अगर सोलेनॉइड अंदर में बना दे, जितना तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड अंदर में सोलेनॉइड बनाएगा, उतना ज़्यादा डायपोल सब एक ही दिशा में इस मटेरियल का सजने लगेगा, जिससे नेट डायपोल मोमेंट बढ़ेगा तो मैग्नेटाइजेशन भी इस मटेरियल का बढ़ जाएगा। यानी कि जितना तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड दे,
ना। यानी कि यूँ अगर कहे साधारण सी भाषा में तो मैग्नेटाइजेशन मतलब मैग्नेट वाला गुण। तो ये जितना ज़्यादा सोलेनॉइड में जितना ज़्यादा करंट होगा, जितना ज़्यादा तगड़ा सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा उधर, उतने ही ना तगड़ा इसके अंदर क्या मैग्नेट वाला गुण प्रोड्यूस होगा ना। क्योंकि आप देखो जैसे एक मैग्नेट है, उसमें ब्लेड सटा के रखो तो मैग्नेट वाला प्रॉपर्टी आता है। अगर कोई तगड़ा मैग्नेट रखोगे उसमें ब्लेड सटाओगे तो और ज़्यादा ना इसमें मैग्नेट वाला गुण प्रोड्यूस होगा। ये भी कह सकते क्योंकि डायपोल सब उतना ज़्यादा उस दिशा में सज जाएगा एक ही डायरेक्शन में। तो सिंपल सी बात है कि जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इसको देंगे, मटेरियल को देंगे सोलेनॉइड के द्वारा, उतना ज़्यादा इस मटेरियल में मैग्नेट वाला गुण यानी कि मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होगा। तो यानी कि क्या कहते हैं, जो इस मटेरियल में जो मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फील्ड के। यानी कि अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी कि यही करंट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जितना तगड़ा होगा उतना ज़्यादा मटेरियल के अंदर भी मैग्नेट वाला गुण प्रोड्यूस होने लगेगा। क्योंकि सोलेनॉइड क्या करेगा, इस मटेरियल को और ज़्यादा मैग्नेट के जैसा बना देगा। नहीं, सोलेनॉइड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड है, अगर तुम उसमें एक कांटी रख देते हो या कोई चीज़ डालोगे तो उसके अंदर भी तो मैग्नेट वाला गुण आ जाएगा। भाई कैसे आया, उसका जितना भी डायपोल सब है एक ही दिशा में सजा, जिसकी वजह से उसका नेट डायपोल मूवमेंट बढ़ा, यानी कि मैग्नेटाइजेशन उसका बढ़ गया इसी वजह से ना। तो किसी भी मटेरियल में जो मैग्नेटाइजेशन है वो मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के। और यहाँ से अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है, ससेप्टिबिलिटी इसको कहते हैं। ये यहाँ से क्या कहते हैं, साई बराबर हो जाएगा कितना, m/h। इस ससेप्टिबिलिटी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी, या यूँ कहें कि मैग्नेटाइजेशन क्या कहते हैं पर यूनिट मैग्नेटिक इंटेंसिटी ना। सारा चीज़ नोट्स में आपको लिखा हुआ है बहुत बेहतरीन ढंग से, PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या हमारे वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो सारा चीज़ का तो चलो क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट मैग्नेटिक इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट मैग्नेटाइजिंग फील्ड, पर यूनिट मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऐसा भी तो बोल सकते हैं, एक ही बात है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलो या फिर क्या मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलो ना। तो यूनिट मैग्नेटाइजिंग फील्ड के लिए कितना ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन इसमें प्रोड्यूस हो रहा है वही कहलाता है क्या, ससेप्टिबिलिटी ना। यानी कि कुछ मटेरियल ऐसा होगा, ये सब मटेरियल का गुण होता है ससेप्टिबिलिटी। मान लो कुछ मटेरियल ऐसा है जिसमें कि थोड़ा सा भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड देंगे तो ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होता है। कुछ मटेरियल ऐसा है कि बहुत ज़्यादा भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड दे दो लेकिन बहुत ही हल्का सा मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होगा, तो उसका ससेप्टिबिलिटी कम। जैसे कि ससेप्टिबिलिटी को एक जनरल डे टू डे लाइफ में भी ससेप्टिबिलिटी वर्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हो। जैसे कि मान लिया जाए कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है जो कि ठंड के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, यानी उसको ऐसे कह सकते हैं वो ठंड के प्रति बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल है, उसको तुरंत ठंड लग जाता है ना। तो कहेंगे क्या कि उसका ससेप्टिबिलिटी क्या है, हाई है, ठंड के प्रति हाई ससेप्टिबिलिटी है। यानी कि हल्का सा भी ठंड रहेगा तो तुरंत बीमार पड़ जाएगा, ठीक है। अब कुछ आदमी ऐसा है कि अगर बहुत ज़्यादा भी ठंड रहता है तो बीमार नहीं पड़ता, तो उसका जो है ठंड के प्रति ससेप्टिबिलिटी कम है। और जो आदमी हल्का सा भी ठंड में ज़्यादा क्या कहते हैं बुखार हो जाता है, उसको ठंड के प्रति ये है सेंसिटिव है, तो उसको कहेंगे उसका ससेप्टिबिलिटी ठंड के प्रति ज़्यादा है। तो ये हल्का सा मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करने पर भी मटेरियल में अगर मैग्नेट वाला गुण प्रोड्यूस हो गया मतलब उसका ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है उस मटेरियल का। अगर किसी में ऐसा है कि अगर बहुत ज़्यादा भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड दे दिए, मैग्नेटिक फील्ड दे दिए, तो इसमें मटेरियल में जो मैग्नेट वाला गुण है उतना नहीं आया तो उसका ससेप्टिबिलिटी कम है। अलग अलग मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी अलग अलग होता है ना। मैग्नेटिक फील्ड देने के बाद उसके अंदर मैग्नेट वाला गुण प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा वो ससेप्टिबिलिटी पर ही निर्भर करता है, ठीक है। कुछ मटेरियल होता है जिसका नाम होता है डाई मैग्नेटिक मटेरियल, कुछ होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, कुछ होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जिसके बारे में हम लोग को आगे पढ़ना है, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल सब का ससेप्टिबिलिटी जो है ना वो बहुत कम होता है, 0 से भी कम होता है, माइनस में होता है। उसमें उतना ज़्यादा मैग्नेट वाला प्रॉपर्टी प्रोड्यूस नहीं होता मैग्नेटिक फील्ड देने के बाद। पैरामैग्नेटिक मटेरियल का थोड़ा 0 से ज़्यादा होता है, पॉजिटिव में होता है। उसमें अगर क्या कहते हैं मैग्नेट वाला गुण देंगे
मैग्नेटिक फील्ड देंगे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड देंगे, यानी सोलेनॉइड के अंदर डाल देंगे तो हल्का सा उसमें मैग्नेट वाला गुण आएगा। लेकिन एक होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि स्टील वगैरह, लोहा वगैरह, उसमें क्या होता है कि उसका क्या कहते हैं ससेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, एक से भी ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा होने के कारण उसको जब इसके अंदर डालते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो उसमें मैग्नेट वाला गुण ज़्यादा आता है। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक, फेरो मतलब आयरन का से बना हुआ सारा चीज़ सब। तो चलो ठीक है, आगे बात करते हैं, ये सब ठीक है। यहाँ से आया, यहाँ से m बराबर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, साई बराबर साई h, m बराबर क्या लिख सकते हो, साई h। तो आप इसी फार्मूला का आप यहाँ पर यूज़ करो अगर, तो जैसे मान लो अगर क्या कहते हैं मटेरियल है अंदर, ठीक है, सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के अंदर मटेरियल है, नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करें अगर, तो आप नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे एज्यूम करोगे। किसी भी, हम लोग एक चीज़ तो पढ़े हैं पिछले चैप्टर में कि अगर सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो बनता है म्यू नॉट Ni, लेकिन अगर कोई मटेरियल सोलेनॉइड के अंदर है, मटेरियल है, तब सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा म्यू नॉट म्यू आर Ni, क्योंकि हम सोलेनॉइड जानते हैं सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो उसके अंदर के मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो अंदर का जो मटेरियल है उसका अगर रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या कहते हैं म्यू आर है, तो म्यू आर टर्म से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर मटेरियल डालने के बाद कितना होगा, क्या कहते हैं इतना, म्यू नॉट म्यू आर Ni ना। अच्छा ठीक है, चलो खैर, यहाँ पे एक बहुत खास टर्म अभी हम लोग ईजाद करने वाले हैं, क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड बराबर म्यू नॉट। ठीक है, यहाँ देखो तो H और M की बात करें, M बराबर आप लिख सकते हो साई H, यहाँ M बराबर ये H है, प्लस M बराबर क्या लिख सकते हो, साई H। तो यहाँ पर देखो तो क्या कहते हैं, ये रिलेशन तो हम लोग पहले से ही कर चुके हैं ना, ये सब रिलेशन तो हम लोग पहले से ही कर चुके हैं। B बराबर म्यू नॉट इंटू H प्लस M हम लोग निकाले थे ना, तो म्यू नॉट को ऐसे छोड़ दो, H ऐसे ही है, M बराबर साई H। यहाँ से देखो तो म्यू नॉट ठीक है, 1 प्लस साई को यहीं रहने दो, और H को अगर बाहर निकाल लो, ये तो क्या है गया, म्यू नॉट इंटू 1 प्लस साई इंटू H का मतलब क्या, Ni ना। तो ये देखो तो सोलेनॉइड के अंदर मटेरियल है ना, तो तब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका फार्मूला क्या आया, ये है मान लो इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर अगर 2, ये 2 है, तो दोनों इक्वेशन को अगर ज़रा सा इक्वेट करो तो सोलेनॉइड के अंदर मटेरियल है और तब का नेट मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड के अंदर होगा उसका फार्मूला ये भी है, ये भी है। ठीक है, तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर मटेरियल के मौजूदगी में म्यू नॉट भी एक जगह है, ठीक है, Ni, और यहाँ भी क्या है Ni, ठीक, खाली ये 1 प्लस साई और रिलेटिव परमिएबिलिटी एक हो गया। यहाँ से हम लोग एक रिलेशन मिल गया हम लोग को, देयरफॉर क्या मिला रिलेशन भाई, म्यू आर बराबर क्या, 1 प्लस साई ससेप्टिबिलिटी। ये बहुत ही खास रिलेशन है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव वगैरह में कहीं पर अभी आपको काम दे दे, ठीक है, क्वेश्चन वगैरह में, ठीक है। तो ये सब चीज़ है, देयरफॉर ससेप्टिबिलिटी एक बराबर अगर बात करें तो ये 1 इधर घट जाएगा आकर के, तो म्यू आर माइनस 1 ये भी होता है। तो ये हो गया आपको रिलेशन बिटवीन किसके बीच, रिलेटिव परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी के बीच में क्या हो गया, ये एक रिलेशन आ गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, थोड़ा देर पहले हम लोग एक रिलेशन अभी यहाँ से बनाए थे, एक रिलेशन आपको थोड़ा देर पहले का भी याद होगा, B बाय क्या बोलते हैं म्यू नॉट माइनस M बराबर क्या H। तो यहाँ से ये मैग्नेटाइजेशन था और ये था मैग्नेटिक इंटेंसिटी यानी कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो आप ध्यान रखना क्या बोलते हैं, इसका और इसका डायमेंशन सेम होता है, सेम डायमेंशन वाले चीज़ में से सेम डायमेंशन वाला चीज़ हटाते हैं तो सेम डायमेंशन वाला चीज़ आता है। क्लास 11 यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर का है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। नहीं पढ़ा है आपने तो यूट्यूब पर सर्च कर लो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बाय एमनवर्ड। तो खैर छोटा सा चीज़ है 11th वाला। तो ध्यान रखना है सेम डायमेंशन वाले चीज़ में से सेम डायमेंशन वाला चीज़ घटाएंगे तो सेम डायमेंशन वाला चीज़ मिलता है, डायमेंशन वाला चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, जो M का डायमेंशन वही H का भी डायमेंशन। तो जो M का है तो ही H का भी डायमेंशन याद रखना, L A का पावर क्या था, क्या बोलते हैं A इंटू L का पावर क्या -1, यही था ना, यानी कि एम्पियर पर मीटर इसका क्या हो गया, ये यूनिट और इसका क्या डायमेंशन, यूनिट और डायमेंशन। तो जो M का यूनिट और डायमेंशन होता है वही H का भी यूनिट और डायमेंशन होता है, क्योंकि ये मटेरियल के द्वारा बनाया गया मैग्नेटिक फील्ड है और ये किसके द्वारा, करंट के द्वारा बनाया गया मैग्नेटिक फील्ड है। तो दोनों सेम ही चीज़ हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ का डायमेंशन हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ऐसे लेने का मन हो तो इसका ले सकते हो। ठीक है,
जो भी चीज़ पढ़ा है उसका PDF लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ही, वेबसाइट पर तो है ही अवेलेबल। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा एक और चीज़ देख लेते हैं। एक बात और ध्यान रखना है ये चीज़ कि जैसे कि आपने एक फार्मूला पढ़ा है ना, क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं उधर इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड में, कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम बराबर होता है परमिटिविटी ऑफ एयर इनटू क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। उसी तरीके से यहाँ पर भी फार्मूला होता है परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम बराबर परमिएबिलिटी ऑफ एयर इंटू क्या, रिलेटिव परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम बराबर परमिएबिलिटी ऑफ एयर इंटू क्या, रिलेटिव परमिएबिलिटी। जैसे कि वहाँ होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम बराबर एयर का परमिटिविटी इंटू क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, आप अगर क्या कहते चाहो तो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो रिलेटिव परमिटिविटी बाय एम अनवर, तो वहाँ से ये सब चीज़ भी आपका क्लियर होगा तो ठीक ही है। या रिलेटिव परमिटिविटी या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बाय एम अनवर लिख करके सर्च कर सकते हो। रिलेटिव परमिटिविटी या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको बोलते हैं, दोनों नाम होता है। तो चलो यहाँ से एक चीज़ देखो, तो म्यू एम बराबर म्यू नॉट इंटू ये म्यू आर को आप क्या लिख सकते हो, म्यू आर को आप चाहोगे तो 1 प्लस साई भी लिख सकते हो ना, साई पढ़ते हैं इसको, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। तो क्या कहते हैं, कभी ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया, मान लिया जाए कि म्यू एम इज़ इक्वल टू या फिर परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम इज़ इक्वल टू, तो कौन सा फार्मूला होगा, म्यू नॉट इंटू 1 प्लस साई या फिर म्यू नॉट इंटू 1 माइनस साई या फिर क्या कहते हैं 1 बाय साई, ऐसा कुछ भी बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको फंसाने की कोशिश करेगा, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। सारा चीज़ आपको नोट्स में मिल जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। पेज नंबर NCERT का पेज नंबर 191 में आप एक चीज़ देखोगे तो एक चार्ट बनाया गया है, एक डायमैग्नेटिक मटेरियल और पैरामैग्नेटिक मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी वगैरह दिया हो, कोबाल्ट वगैरह है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सारा चीज़ का। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का आप ससेप्टिबिलिटी ध्यान में रखना कि एक का माइनस में होता है, एक का प्लस में होता है। ठीक है, तो आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि नाइट्रोजन जो है वो क्या बोलते हैं, क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक होता है। ठीक है, नाइट्रोजन। और ऑक्सीजन की बात करें तो वो होता है पैरामैग्नेटिक। तो आप ध्यान रखना, हम उसका चार्ट भी आपको क्या बोलते हैं अवेल कर देंगे। ठीक है, आप ऐसा स्क्रीन पर देख सकते हो, ये चार्ट, ये है ना, यही चीज़ आपको क्या बोलते हैं ये नोट्स में भी मिल जाएगा, NCERT का पेज नंबर 191 में। ठीक है, तो इसको उतना ध्यान नहीं रखने की ज़रूरत है कि किसका ससेप्टिबिलिटी कितना होता है नहीं होता, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि हाँ भाई, डायमैग्नेटिक मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव में है, पारा का पॉजिटिव में। और दो का याद रखना एग्जाम्पल के तौर पे कि नाइट्रोजन जो है वो मेरा क्या है, डायमैग्नेटिक मटेरियल है, और जो ऑक्सीजन है मेरा वो क्या है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। ये दो को याद रखना क्योंकि वो दोनों गैस है। ठीक है, तो बस और कुछ नहीं। या मान लो कोई पूछ दिया क्या कि एक ऐसा गैस का नाम बताइए जो कि डायमैग्नेटिक मटेरियल है, तो वो आप जवाब दे सकते हो, नाइट्रोजन वगैरह। बस ये चीज़ होगी। आप NCERT का एग्जाम्पल नंबर 5.10, ठीक है, 5.10 उसको फटाफट से बना लोगे तो तुरंत क्या बोलते हैं, मान लो थ्योरी हुआ, उससे आधारित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो जाएगा, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जहाँ पर भी दिक्कत आए, अगर मान लिया जाए इस क्वेश्चन को बनाने में, देख के ही बन जाना चाहिए। नहीं अगर बन पाया तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना, क्या बोलते हैं हमारे NCERT का सोल्यूशन, क्या बोलते हैं एग्जाम्पल 5.10 क्लास 12 फिजिक्स बाय एम अनवर लिख करके। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सारा जानकारी वगैरह आपको सब कुछ सारा चीज़ समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट जो भी लेना होना हो तो ले सकते हो आप। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करेंगे, नहीं भी तो आप हमारे वेबसाइट पर जाकर, ठीक है, वहाँ से आप 3 लाइन्स पर क्लिक करके वहाँ से आप चाहो तो क्लास 12 का इस चैप्टर का नोट्स वगैरह जो है वो अवेल कर सकते हो, या फिर पर वीडियो का कौन सा क्या है, उस वीडियो जैसे इस वीडियो है तो इस वीडियो का PDF लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। ठीक है, फिर बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अब हम लोग अगले वाले वीडियो में।